अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा शराकत की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। जी हाँ नाजरीन, शफक सोचती है अगर मैं ज़ारून को राशिद के बारे में बता ही दूँ लेकिन वो एक और इल्ज़ाम मुझ पे लगा देगा, लेकिन मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा। मैं अगर उसे बता दूँ कि राशिद मेरे पीछे पड़ा हुआ है और कब से मेरा पीछा कर रहा है, कभी सड़क पे कभी मेरे घर तक आ पहुँचता है, लेकिन ये बात मैं ज़ारून से शेयर नहीं कर सकती इसीलिए कि वो गलत फहमियाँ का शिकार हो जाता है और जल्दी से ही मुझ पे शक करने लगता है और दूसरों की बातों में आ जाता है, इसीलिए मैं ज़ारून को नहीं बता सकती। और वहाँ पर महाम है जिसे बहुत ही टेंशन होती है कि कहीं ज़ारून शफक को मनाने गया होगा और उसे मना रहा होगा, तो उसके दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे होते हैं कि कहीं शफक दोबारा घर में ना आ जाए। अगर शफक आ गई तो मेरा घर उजड़ जाएगा। और शफक तो बहुत ही अच्छे बनने का नाटक करती और पूरी फैमिली में उसकी जगह है, यहाँ पर तो मेरी कोई जगह नहीं, यहाँ पर तो मैं ज़बरदस्ती की जगह बना रही हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर शफक आ गई तो मेरी वो भी इज्जत नहीं रहेगी। मुझे कुछ और एक नया प्लान बनाना होगा जिसकी वजह से शफक को इस घर में ना लाया जाए और शफक वहीं रहे। यहाँ कुछ करूँ, कोई एक नया प्लान बनाऊँ, तो शफक यहाँ पर एक नया प्लान बना रही होती है और वो राशिद को कॉल करके बताती है कि कुछ भी करो लेकिन शफक इस घर में दोबारा नहीं आनी चाहिए। और राशिद भी बोलता है कि मैं शफक को इस घर में वापस नहीं आने दूंगा क्योंकि अब वो मेरी है। वहाँ पर राशिद की अम्मी बोलती है कि बेटा तुम इस वजह से अपना घर भी तोड़ दोगे और ये क्या बातें कर रहे हो, तुम शफक का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते, जबकि तुम्हें पता है कि शफक किसी और की बीवी है और 2 बच्चों की माँ है तब भी। तो वहाँ पर राशिद बोलते हैं शफक मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है और शफक को तो मैं हासिल करके ही रहूँगा। और वहाँ पर शफक है जो सोच रही होती है कि काश ज़ारून तुम मुझ पे एक बार यकीन कर लेते तो आज मैं तुम्हारे पास होती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और वहाँ पर ज़ारून है जो बोलते हैं कि काश वो लम्हा वापस आ जाए जिस पर मैंने तुम पर यकीन नहीं किया था। वो अपने आप पर गुस्सा कर रहा होता है और बोलता है कि काश वो वक्त वापस आ जाए जब मैंने तुम पर यकीन नहीं किया था। और वो गुस्सा करता है और बोलता है कि अल्लाह मेरे से इतनी बड़ी ख़ता हो गई, वो भी बेगुनाह बेखता लड़की को मैंने घर से निकाल ही दिया। और वहाँ पर ज़ारून की अम्मी ज़ारून से बोलती है कि बेटा तुम्हारे एक फ़ैसले ने मेरी बच्ची का घर तबाह कर दिया, अगर तुम ठीक से फ़ैसला लेते तो आज मेरी बच्ची मेरे साथ होती, पता नहीं अब क्या कर रही होगी और उसकी ज़िंदगी में कोई और भी नहीं है और वो क्या करेगी। तो ज़ारून को अपनी गलतियों का एहसास हो ही जाता है और वो सोचता है कि अम्मी आप टेंशन न ले, मैं लेकर आऊँगा शफक को। ये बात जब महाम सुनती है कि ज़ारून बोल रहे हैं कि वो शफक को दोबारा घर वापस ले आएंगे तो महाम चिल्लाती और बोलती है कि ज़ारून ऐसा नहीं करना क्योंकि वो अब राशिद के पीछे और राशिद उससे शादी करने जा रहा है और राशिद उसे मोहब्बत करता है और वो अपनी पहली मोहब्बत के पास जा चुकी है। तो ज़ारून के दिल में शफक के लिए और ज़्यादा नफरत बढ़ा ही देती है महाम। तो ज़ारून बोलते हैं कि महाम ऐसा कैसे हो सकता है जबकि शफक मेरी है और मेरी ही रहेगी और वो राशिद से कैसे शादी कर सकते। तो वहाँ पर महाम बोलती है कि वो पहले से ही राशिद की थी और राशिद पहले से ही उसका मंगेतर था और वो एक दूसरे को आज तक नहीं भूले, इसीलिए वो दोबारा शादी कर रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ा ज़ारून को आ जाता है बहुत ही गुस्सा और बोलते हैं मैं एक बार शफक से मिलूंगा, उससे बात करूंगा, उससे पूछूंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा धोखा, जबकि मैं ये तय कर चुका था कि शफक को माफ़ करके और उसकी सारी गलतियां माफ़ करके मैं उसे घर वापस ले आऊँगा, लेकिन ये लड़की तो लायक ही नहीं है इसे माफ़ किया जाए। यानी कि महाम ने एक नया प्लान बनाया वो भी कामयाब हो चुका। जी हाँ नाजरीन, महाम ने ज़ारून के दिल में और भी शफक के लिए नफ़रत और बदगुमानी पैदा कर दी। अब यहाँ पर शफक जो सोच रही होती है कि ज़ारून तुम्हारे आने के बाद मैंने किसी और को दिल में नहीं आने दिया, जब से तुम मिले तुम मेरे शौहर बने तब से तुम ही मेरे दिल में बसते हो और तुम्हारे अलावा आज तक मैंने नहीं सोचा कि मैं किसी और के बारे में भी सोचूं। वहाँ पर वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही होती और वहाँ पर जो महाम है और भी ज़ारून के दिल में नफ़रत पैदा कर रही होती है शफक के बारे में। और वहाँ पर ज़ारून है जो बहुत ही रोते हैं और बोलते हैं कि शफक ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, जबकि एक बार वो मुझसे मिले और मैं उससे पूछूं आखिर मुझसे क्या खता हुई, क्या गलती हुई जो वो दूसरी शादी कर रही है। जब वो ज़ारून शफक के पास आते हैं और बोलते हैं कि शफक मैंने सुना है तुम दूसरी शादी कर रही हो, मुबारक हो, तो वहाँ पर शफक हैरान हो जाती है और बोलती है कि ज़ारून ये कैसी बातें कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम इस तरह की बातें
سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ تو وہاں پر زارون بولتے ہیں کہ میں نے سنا ہے، بلکہ مہام نے کہا کہ تم راشد کی زندگی میں دوبارہ واپس جا رہی ہو، راشد نے تمہیں پہلے سے ہی پسند کرتا ہے لیکن تم بھی اسے شادی کرنے جا رہی ہو، تو مہام کی سارے پلان کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو وہاں پہ شفق بولتی ہے کہ زارون تم نے ایسا سوچا بھی کیسے، اور میں راشد سے شادی کیوں کروں گی، جبکہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی تھی کہ راشد میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، جب بھی دیکھو میرا پیچھا کرتا ہے، لیکن یہ باتیں میں تم سے نہیں کر پائی اسی لیے کہ تمہارے دل میں اور میرے لیے نفرت پیدا ہو سکتی تھی اور تم میرے بارے میں اور برا سوچتے اور ایک نیا الزام لگ جاتا مجھ پہ۔